दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा मौसम है एंड आई शुड टॉक टू यू ऑन अ स्मॉल टॉपिक। और मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। और मैं बात करने वाला हूँ जो एक क्रेज़ है पंजाब में कि हम ये अब्रॉड जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अब क्या करेंगे वहाँ? हम जी झाड़ू लगा लेंगे, पर हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्रेज ऑफ गोइंग देयर। पर इसमें कोई बैकग्राउंड भी है। आप देखिए, बैकग्राउंड बहुत बड़ी है कि हॉलीवुड की पिक्चर्स आती है इंडिया में, आप जानते हो, और उनको आप देखिए, बहुत शौकीन है लोग देखने में। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी पिक्चर्स फ्रॉम हॉलीवुड एंड दे क्रिएट ए पिक्चर ऑफ लाइफ इन अमेरिका एंड द वेस्ट। अब ऐसी लाइफ इंडिया में नहीं है। और लोग पढ़ते भी हैं कि अमेरिका की इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, वो है 80 से 90,000 डॉलर पर ईयर, और इंडिया की है $2,800। और बहुत सी जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, इनकी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज $800। अब जानिए हिंदुस्तान का क्या हाल है। तो यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप सपने देखे हैं, आप चाहते हो कि मुझे अच्छी ज़िंदगी मिले, मैं कार में घूमूं, थोड़े मस्ती मारूं, तो ये इंडिया में नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। बहुत सिलेक्ट फ्यू हैं जो कोई अच्छी जॉब मिल जाए और वो काम कर सकते हैं। अदर्स कैन डू नथिंग, उनको कुछ नहीं मिलता। सो ऑब्वियसली इंडिया में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन भी है। दैट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। एंड हाउ आर यू गोइंग टू give a job to 1.4 billion people? There is no way. India needs a job creation of at least 1 crore jobs per year. It's not possible. और हमने एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो फॉलो कर लिया जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होता। और हमने वो भी सिस्टम फॉलो कर लिया कि हम पुराने जो रीति रिवाज है उनसे चलते रहेंगे। यानी कास्ट सिस्टम आज से 4,000 साल पहले चल रहा है, शूद्र थे, ये थे, और वो हम चलते रहेंगे। हम एक कुछ रिजर्वेशन वगैरह बना देंगे जॉब में, विच हैव नो इफेक्ट, और द एक्चुअल लॉट ऑफ द पुअर पीपल हैज नॉट इम्प्रूव्ड। क्योंकि अब पर कैपिटल इनकम इंडिया की देखिए, वो अभी भी 143 है आउट ऑफ 193। ये कोई अच्छी बात नहीं है और नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और हमारे बहुत से कमेंटेटर्स हैं, वो शोर मचाते रहते टीवी पे कि हमारी जी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई है। वेरी नाइस, मुझे भी अच्छा लगता है ये। पर मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा भाई ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, आपको क्या फ़ायदा हुआ? वो कहता सर मेरे लिए तो बहुत हालत ख़राब है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप भी तनख्वाह नहीं मेरी बढ़ा रहे, एंड आई एम वेरी बैडली ऑफ। So gentlemen, this is the point which we have to see, that India is not the land of opportunity. इस कारण इंडिया से लोग भाग रहे हैं। जिसको मौका मिलता है वो कहता है निकल जाऊं इंडिया से, इंडिया के शिकंजे से निकल जाऊं। और मोदी है और बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए भाई ये क्या हो रहा है भाई। और ऑफ कोर्स पहली गलती तो पंडित नेहरू के ही दरवाजे पे रख सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जो रास्ता दिया दैट वाज टोटली रॉन्ग। और कांग्रेस जो थी वो 60 साल तक राज करती रही, और नेट रिजल्ट क्या था? जीरो। इंडिया की इकोनॉमी चाइना से भी 1/6 है, और यहाँ खाने के लिए नहीं है। अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही फिगर्स है कि इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो है 20% है। यानी 20% लोग जो है उनको दिन में एक खाना मिलता है। तो ये इनके लिए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और कल को आप गई जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, हैज इट गॉट एनी रेलेवेंस? And I have very respectable people, keeping beard and talking away and saying we have got 4 trillion economy, we are going to dominate the world. अरे भाई क्या डोमिनेट करेंगे? When you can't even make a proper motor car in India. प्लेन बनाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, इंजन बनाना और ये वो, और फिर आत्मनिर्भर इज जस्ट ए वर्ड, इट हैज़ गॉट नो मीनिंग, रेलेवेंस। इवन जो ब्राह्मो मिसाइल इतनी ये शोर मचाते हैं, दिस इज एक्चुअली इन कोलैबोरेशन विद रशिया। और आर्मी है इतनी हमारी डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्टेड वेपन्स की, इट कैन नॉट बी ए वर्ल्ड बीटर। क्योंकि आप जानिए कि कोई भी आर्मी वर्ल्ड में हैज़ नॉट बिकम ए वर्ल्ड पावर बाय इम्पोर्टिंग वेपन्स। अरे भाई खुद वेपन बनाओगे तभी काम चलेगा। इट कैन नॉट हैपन कि आप इम्पोर्ट करते रहे वेपन इधर। तो दोस्तों,
आपको एक पिक्चर मिल गई होगी हिंदुस्तान की कि अभी हम बहुत दूर जाना है। किसी का रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी, द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप एंड आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई कैन स्लीप। तो ये हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल है। हिंदुस्तान जो है अभी बहुत आगे जाना है और अभी हम बहुत पीछे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी कि हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ये सब वाहियात बात करते रहते हैं कि इंडिया ग्रेट पावर है, इंडिया ये है वो है। इंडिया की कोई से नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आप देख लीजिए हमारे जो नेबर हैं, एक भी नेबर आपका दोस्त नहीं है, वेदर पाकिस्तान है या नेपाल है, बांग्लादेश है, नोबडी इज योर फ्रेंड। लंका भी आपको आंखें दिखा रहा है, चाइना तो आपको पत्थर मारने के लिए तैयार है। सो दिस इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। और ऑब्वियसली ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना, दिस इज इफेक्टिंग पॉपुलेशन। जो आवाम है उन पर इफेक्ट होता है। एंड जब जॉब नहीं मिलता, कोई काम नहीं मिलता, तो वो क्या करेंगे भाई? वो अमेरिका ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाके वो कहते हैं भी हम तो जेनिटर बन जाएंगे, स्वीपर बन जाएंगे, पर एटलीस्ट हम आराम से रहेंगे। अगर एवरेज इनकम 70-80,000 डॉलर है, हम ट्रक भी चलाएंगे, जेनिटर बनेंगे, इतनी इनकम तो मिलेगी ही हमें। सो ये एक पॉइंट टू थिंक इज, एंड आई थिंक मोदी एंड पार्टी ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये डेवलपमेंट जानते नहीं क्या चीज़ है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री राशन दे देंगे लोगों को, चावल दाल, या आप उनको एक लाडली बहन या ऐसी कहानियाँ बना के 1500 रुपये दे देंगे, कोई 1000 दे देगा, ये दे देगा। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, क्योंकि ये एक इंसेंटिव है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप काम मत करिए। तो जनरली दीज पीपल डोंट वांट टू वर्क। वो कहते हैं हमने 2 आदमी हैं, हमारी लेडीज़ हैं, उनको 1500 3,000 रुपये मिल गया, फ्री आटा दाल मिल गई, पर ठीक है, दे डोंट वांट टू वर्क। दिस इज एन इंसेंटिव नॉट टू वर्क एट ऑल। और किसने ये सोचा हुआ है? ये एक ही चीज़ है कि दे आर थिंकिंग कि हम इलेक्शन जीत लें, दैट्स ऑल। मतलब एम आपका है कि इलेक्शन जीतना है, देन आई थिंक इंडिया हैज गॉट नो फ्यूचर। आई फील वेरी सैड फॉर आवर यंग स्टूडेंट कम्युनिटी कि उनको इस हालत में है कि वो यहाँ से भागना पड़ता है, गो टू अदर कंट्रीज, गो टू अदर प्लेसेस फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन। आप चाइना के एग्जाम्पल दे दिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इंडिया में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड दे आर गोइंग अब्रॉड। मैंने देखा कि बांग्लादेश में भी जाके लोग पढ़ रहे हैं, नेपाल में पढ़ रहे हैं। दीज आर नॉट कंट्रीज ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। बांग्लादेश क्या आपको पढ़ाएगा? बट पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम इंडिया। ये बात याद रखिए, वो इंडिया से भागना चाह रहे हैं। दे से वी वांट टू लीव इंडिया एंड गो। एंड व्हेन यू वांट टू लीव इंडिया एंड गो, देयर इज नो चॉइस। आई मीन व्हाट विल यू डू? आई वेंट टू कजाकिस्तान फॉर हॉलीडे। मैंने देखा हजारों बच्चे वहाँ हमारे कजाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक दो से पूछा, मैं कहा यार आप क्या करोगे आप में आप पढ़ के? वो कहते हैं सर हम पढ़ेंगे पर हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी तो हमको कजाक की लड़की से, या एक लड़की मिली, वो कहते मुझे तो बहुत अच्छे कजाक आदमी से मैं शादी कर लूँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगी वापस। नाउ दिस इज द अप्रोच, एंड आई थिंक नरेंद्र मोदी को ये चीज़ें फैक्टर करनी चाहिए। और लाडली बहन को 1500 देना एंड ऑल दैट इररेलेवेंट। क्रिएट जॉब्स, क्रिएट फैक्ट्रीज, क्रिएट दिस थिंग, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड ओवरऑल द सिस्टम। वी डोंट वांट द वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हियर। ये यूज नहीं करती अंग्रेजों के लिए, ठीक है। यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आइए, डिक्टेटरशिप करिए, तभी हिंदुस्तान समझते हैं। और याद रखिए, हिस्टोरिकली इंडिया हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी, नेवर। हर यहाँ ऑटोक्रेसी होती थी। जो हिंदुस्तानी जो बादशाह थे, राजा थे, दे वर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू गॉड। विक्रमादित्य, जितने भी आप देख लीजिए बड़े बड़े राजे, चंद्रगुप्त, ऑल ऑफ देम, कनिष्क, दे वर थॉट टू बी इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट ए गॉड, यू नो। एंड डिड दे हैव एनी डेमोक्रेसी? भी इलेक्शन आ जाओ, इलेक्शन करेंगे हम। मुगल डायनेस्टी में इलेक्शन होती थी कि अच्छा भी आप शाहजहाँ के लिए इलेक्शन करेंगे या और जहांगीर के लिए। सो वी शुड फॉरगेट, दिस इज नॉट अवर ट्रेडिशन। The British and the Americans have got a tradition of democracy. We don't have it. So let's get over it. Forget about it. So gentlemen, ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं। आप जानते हो कि मैं वायुसेना में बड़ी उचित अधिकारी रहा हूँ, और मैंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज किया है। मैं एयर स्टाफ इंस्पेक्शन टीम का एक बहुत अहम मेंबर रह चुका हूँ, और मैं अब भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हूँ इन द सिविलियन सेक्टर। और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात करना,
और आपको एक नया रास्ता दिखा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स बीजे जो कॉरेस्पॉन्डेंट आपके जो इतने से चैनल में झूठी बातें बताते रहते हैं आपको। कोई बता रहा है कि मोदी जनरल मुनीर डर गया इंडिया से, कोई कह रहा है जी वो जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है वो भाग गया, कोई ऐसी ऐसी और वाहियात बातें पब्लिश होती रहती हैं। बेचारा एब्सोल्युटली फाल्स, और जो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं, इनको पकड़ के उसी देश में भेज देना चाहिए। वेल जेंटलमैन, आई थिंक मैंने एक आपको पॉइंट दे दिया। अभी अभी ये इंसिडेंट पंजाब में हुआ। एक लड़की जब जा रही थी बाहर, 18 लाख रुपया उसके डैडी ने इकट्ठा किया। शी वाज फ्रॉम विलेज बट इट वाज ऑल फेक एंड शी वाज अरेस्टेड। दोस्तों, मैं आ रहा हूँ टू द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं खुश हूँ और मेरे ख्याल में आप भी खुश रहेंगे। हम लेट अस बोथ बी हैप्पी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स। और आपका अगर कोई सजेशन है प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। इन द मीनवाइल आई विल से गुड बाय एंड गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। और ये मत भूलिएगा कि हमने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। And it is not necessary that the BJP should be in power or Congress should be in power. हमें power चाहिए in the hands of our students and the younger generation. Am I wrong or right? Thank you, sir. Goodbye and God bless.